बुद्ध की क्षमा। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में गए। बुद्ध की यात्रा सुनकर कई ग्रामीण उनका आशीर्वाद लेने के लिए निकले। अपने बच्चों के साथ व्यापार करने वाला एक व्यापारी बुद्ध से क्रोधित था। उसने सोचा कि बुद्ध अपने बच्चों और गांव के अन्य लोगों को बिना कुछ किए केवल ध्यान करने के लिए प्रेरित करके कुछ गलत कर रहे हैं। और उसे लगा कि केवल बुद्ध को, जिनकी आंखें हमेशा बंद रहती थीं, देखने में समय बर्बाद करना पूरी तरह से समय की बर्बादी थी। इसके बजाय उसके बच्चों को उसके व्यवसाय को अधिक पैसा कमाने में मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा, आज मैं उसे सबक सिखाऊंगा। वह क्रोधित होकर बुद्ध की ओर गया। जैसे ही वह बुद्ध के पास पहुंचा, उसे कुछ अंतर महसूस हुआ, लेकिन उनके अंदर का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वह अवाक था और अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहा था। वह बुद्ध के चेहरे पर थप्पड़ मारता है। बुद्ध बदले में उसे देखकर मुस्कुराए। यह देखकर उसके शिष्य और गांव वाले व्यापारी पर बहुत क्रोधित हुए, लेकिन बुद्ध की उपस्थिति में उन्होंने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखा और चुप रहे। व्यापारी ने देखा कि उसके कार्य पर उसके आसपास के लोगों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। फिर उसने सोचा, अगर मैं यहाँ रुका रहा तो मैं फिर से विस्फोट कर दूंगा। इसलिए वह उस जगह से चला गया। वह अपने घर लौट आया। मुस्कुराते हुए बुद्ध की छवि उसके दिमाग पर छा गई। अपने जीवन में वह पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जिसने एक अपमानजनक कार्य के लिए अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया। वह सो गया लेकिन रात भर सो नहीं सका। वह कांप रहा था। बिजनेसमैन को लगा कि उसके साथ कुछ हो रहा है और पूरी दुनिया उलट-पुलट हो गई। अगले दिन वह बुद्ध के पास गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। कृपया मुझे मेरे कृत्य के लिए क्षमा करें। बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। बुद्ध का उत्तर सुनकर उनके शिष्य और ग्रामीण आश्चर्यचकित रह गए। बुद्ध अपने पूरे जीवन में दयालु रहे हैं और उन्होंने अपने आश्रम में हर किसी को उनके अतीत की परवाह किए बिना स्वीकार किया है। और अब वह कह रहा है कि वह व्यवसाय के व्यवहार को माफ नहीं कर सकता। सभी के आश्चर्य को भांपते हुए उन्होंने समझाया, जब आपने कुछ किया ही नहीं तो मैं आपको माफ क्यों करूं? व्यापारी ने उत्तर दिया, मैंने ही कल तुम्हारे चेहरे पर तमाचा मारा था। बुद्ध ने कहा, वह व्यक्ति अब यहाँ नहीं है। जिस आदमी को तुम थप्पड़ मारते हो, अगर कभी वह आदमी मुझे मिल जाए तो मैं उससे कहूंगा कि माफ कर दो। अब इस समय यहाँ मौजूद व्यक्ति के लिए आप गौरवशाली है और आपने कुछ भी गलत नहीं किया है। कहानी की नीति। जीवन में सच्ची क्षमा केवल यह कहना नहीं है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। जब हम किसी व्यक्ति को माफ कर देते हैं तो उस व्यक्ति को कभी पता नहीं चलना चाहिए। उन्हें कभी भी अपनी गलती के लिए दोषी महसूस नहीं करना चाहिए।